था, जल नल में कैसे कमाया जाए, कहाँ कहाँ से कैसे उगाही हो। कटिहार का विकास 20 साल वाले के एजेंडे में नहीं था। अशोक अग्रवाल जैसा खेला इंडिया गठबंधन में वीआईपी के टिकट लेने में किया है, शायद वही खेला बीजेपी में भी हुआ होगा। हर जिले में सड़कों का निर्माण, स्कूल बिल्डिंग का निर्माण हर जिला में हो रहा है। नया क्या है? अगर ए के बदले टीके के बदले कोई दूसरा भी होता तो वही होता। टीके मतलब तारकिशोर प्रसाद, टीके। युवाओं को तो आगे आना चाहिए, लेकिन जो चांदी और सोना और का चम्मच लेके पैदा हुआ, केवल वही क्या युवा की श्रेणी में आता है? युवा वो है जो अपनी मेहनत से पढ़ता लिखता है। मम्मी पापा दोनों बीजेपी एमएलसी और मेयर, हमको नहीं लगता है कि, मेरा दावा है कि सौरभ अग्रवाल पिताजी के आशीर्वाद और माँ के आंचल से बाहर निकलकर इंडिपेंडेंटली कोई काम किया होगा, अलग से कुछ किया होगा। मेरा दावा है कि ऐसा अब तक तो लोग कहता है कि वो अपना स्टाफ सबको नहीं पहचानता होगा। नमस्कार दर्शकों, मुद्दे की बात कार्यक्रम की दूसरी कड़ी लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जैसा कि दोस्तों कल से जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ, कल पहली कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता राजेश गुरनानी आप सबके सामने आए थे। आज हम कटिहार जिले के एक प्रमुख नेता, एक प्रमुख शख्सियत को आपके लिए लेके आए हैं ताकि वो आपके सवालों का, हमारे सवालों का जवाब दे सके और लोगों को समझा सके कि वो चुनावी मैदान में क्यों अपना दावा ठोक रहे हैं। ये नेता कोई परिचय के मोहताज नहीं, सर्वपरिचित और संघर्षशील जुझारू, कोई दाग नहीं, कोई मुकदमा नहीं, हमेशा हम ऊंची आवाज़ में सीना ठोक के बात करने वाले, कई मामलों में अग्रणी हैं। तो इन सब पे हम बात करेंगे। पर इनका नाम आपको बता देते हैं, जिनका शायद आपको बहुत दिन से इंतजार था। लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि आप डॉक्टर राम प्रकाश महतो को लेके आइए, हम उनसे सवाल करेंगे। तो आज हमारे सामने हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुद्दे की बात में डॉक्टर राम प्रकाश महतो। धन्यवाद डॉक्टर महतो, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 नवंबर को चुनाव है, मतदान होना है। टिकट को लेके, पार्टी लाइन को लेके कई विवाद पिछले दिनों चर्चा में रहे। आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपको अंत में टिकट नहीं मिला, टिकट कहीं और चली गई। इस पूरे सीन को आप कैसे देखते हैं कि आपने 15 दिन पटना में बहुत कोशिश की, फिर टिकट नहीं मिला, उसके बाद आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ गए, पार्टी ने आपको प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया, निकाल दिया। तो इस पूरे सीन को आप संक्षिप्त में बताएं ताकि हम आगे बहुत सवाल हैं। तो इस पूरे सीन को, इस पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं? आपके माध्यम से कटिहार जिला सहित कटिहार विधानसभा क्षेत्र की जनता को हम नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम करते हैं और आपको विशेष तौर पर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे आज मुद्दे की बात पर बुलाया है। देखिए, हम 1974 के छात्र आंदोलन से सक्रिय सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, जो छात्र आंदोलन हुआ, जो बाद में जन आंदोलन हुआ, तब से लेकर हम सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं। हालांकि प्रोफेसर हम 78 में हुए हैं, 79 से हमारा अध्ययन अध्यापन है, 80 में हम डीएस कॉलेज आए, 85 में हम चुनाव भी लड़े थे। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी उस समय यहाँ के उस समय दमकिपा के नेता थे, लोक दल के नेता थे, और हमने आदरणीय कर्पूरी जी से कहा, उस समय भी गठबंधन की राजनीति थी, लेकिन आदरणीय कर्पूरी जी ने मुझको लड़ा दिया कि ठीक है लड़ो। कटिहार में दोस्ताना संघर्ष हुआ था 1985 में। देखिए 85 और आज है 2025, 40 साल, लंबा 40 साल। उस समय आदरणीय कर्पूरी जी जिस दल के नेता थे, मुखिया थे, उस दल का नाम था
दलित मजदूर किसान पार्टी दमकिपा, और चुनाव चिन्ह था खेत जोतता हुआ किसान। तो उस समय याद कीजिए 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके ही आवास पर उनके सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो पूरे देश में मतलब सहानुभूति का माहौल था। 84 दिसंबर में चुनाव हुआ और फिर बाद में 85 में विधानसभा का चुनाव। उस समय जगबंधु अधिकारी जी यहाँ से उम्मीदवार थे और कांग्रेस की ओर से सत्यनारायण प्रसाद जी थे। तो यहाँ चूंकि गठबंधन था तो मतलब लोक दल, दमकिपा, जो कहिए, समाजवादी पार्टी, जनसंघ, सबका गठबंधन था। लेकिन आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के हम बहुत नज़दीक थे, तो हमने कहा कि हमारी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की। तो बड़ा उन्होंने पहले तो कहा कि सोचते हैं, फिर उन्होंने कहा लड़ो, और एलानिया उन्होंने पटना में कहा कि पूरे राज्य में हमारा गठबंधन है, लेकिन कटिहार विधानसभा से मेरा पुत्र तुल्य, हम उनका 2 लड़का है, रामनाथ ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर, बोले हम राम प्रकाश को भी अपना पुत्र तुल्य मानते हैं। ये युवा प्रोफेसर है, सीएम कॉलेज दरभंगा में ये प्रोफेसर था, उस कॉलेज में जहां मैं और जगन्नाथ मिश्रा विद्यार्थी था। इसलिए हम डॉक्टर राम प्रकाश महतो को यहाँ से उम्मीदवार बनाते हैं, और हमने दोस्ताना संघर्ष किया। हालांकि हमारी हार हो गई और उस समय सहानुभूति लहर पर कांग्रेस के भाई सत्यनारायण प्रसाद जी विधायक हुए, और फिर लगातार हम बैठे नहीं, हारने के बाद भी लोगों की सेवा करते रहे। इसी बीच बड़ी बाढ़ 87 में बाढ़ आई थी, पूरा इलाका हम लोगों का, सब पुल पुलिया सड़कें, सब आदमी परेशान हो गया था। हमने बाढ़ में भी 85 में चुनाव लड़े थे, हमारी एक पहचान बन गई थी। हमने तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर, डनखोरा भी उस समय मेरा यही था, तमाम हमने क्षेत्रों की सेवा की। और जब 90 आया तो हमारे समर्थकों ने कहा कि जननायक, चूंकि उसके बाद 88 में कर्पूरी जी का निधन हो गया, 87 के बाढ़ के बाद कर्पूरी जी का निधन हुआ, और हम लोग तभी लालू जी, नीतीश जी एक साथ थे, और आदरणीय लालू जी के गोद में जननायक कर्पूरी जी ने दम तोड़ा, तो हम फिर लालू जी के साथ थे, और नीतीश जी भी उसमें एक साथ थे हम लोग। और बाद में जनता दल का उस दीवालों पर यहाँ लिखा गया कि कर्पूरी ठाकुर का था सपना, राम प्रकाश को भेजो पटना। सिंबल हमको बाद में मिला, और सिंबल मिला तो राष्ट्रीय, उस समय जनता दल था, चक्र छाप था, तो जनता दल का सबसे अधिक वोट से जीतने वाला उम्मीदवार डॉक्टर राम प्रकाश महतो था। फिर हम लोगों ने काम आगे बढ़ाया, और 85 से शुरू हुआ यात्रा, 90, 95, 2000, 2005, 2005 का नवंबर, 10, 15, 20, और ये चुनाव है 2025 आपके सामने। हम इसी चुनाव की बात करें डॉक्टर महतो की, इस बार जो आपको कई संघर्षों से गुजरना पड़ा, टिकट लेने के लिए नहीं मिली, पार्टी से निकाले गए, अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम बहुत दुखी हैं। दुखी इसलिए भी है कि आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, जो अभी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा है, उन्होंने कई बार कटिहार आए तब, पटना में मीटिंग हुई तब, उन्होंने एलानिया कहा कि हम सर्वे करा रहे हैं, सर्वे में जो जनता के नज़दीक है, जो पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लिया, हम तो लगातार सदस्यता अभियान से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर पार्टी के संगठन, BLA 1, BLA 2, तमाम कार्यक्रमों, कोई यहाँ किसी ने अगुवाई मैंने की, मैंने सब काम किया। और आदरणीय तेजस्वी जी का यह मैंने सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा कि 3 P नहीं चलेगा, परिक्रमा, पैरवी और पैसा। अब हम नहीं बता सकते,
राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से भी मेरा अपील है कि जो कहते हैं कि गठबंधन का है, हम तो राष्ट्रीय जनता दल के हम सिपाही थे, आदरणीय लालू जी के सिपाही थे, 74 के आंदोलन के हम सिपाही हैं। हमने क्या गलती की? कटिहार वैश्य बाहुल जिला है, हमको पूरा भरोसा था, आखिरी दिन तक भरोसा था, लेकिन कटिहार का ये बीजेपी का एमएलसी इसको अपने धन पर, अपने दौलत पर इतना घमंड और अहंकार है कि इसने साजिश करके राष्ट्रीय जनता दल से ये सीट, जो टिकट बेचने में जो नेता के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि मुकेश सहनी गठबंधन में आता है, चाहे वो एनडीए के गठबंधन में रहे, 20 में वो बाद में चला गया था एनडीए में, और चाहे इंडिया गठबंधन में रहे, वो सीट इसलिए लेता है कि वो आज हम तमाम निषाद भाइयों से हम अपील करते हैं कि आपका मुकेश सहनी का राष्ट्रीय जनता दल से सीट ले लिया, दिया किसको? क्या सहनी को दिया? क्या निषाद जाति में से किसी को दिया? और चूंकि यह सीट राष्ट्रीय जनता दल का था, तो आदरणीय तेजस्वी जी को यह सीट मुकेश सहनी और वीआईपी को नहीं देना था। यदि राष्ट्रीय जनता दल ठीक है, मेरा सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है हमको नहीं मालूम, कटिहार की जनता के मन में क्या चल रहा है नहीं मालूम, लेकिन यह सीट लालू जी के सिपाही, राजद के सिपाही, चाहे लाखों यादव सहित किसी को भी, राजन यादव को, लाखों यादव को, किसी को भी अगर यह सीट दे दिया गया होता है। एक महिला जिला परिषद है अंजना यादव, बहुत इंटेलिजेंट है, पार्टी का समर्पित, किसी को भी, किसी राजद के सिपाही को, राजद के नेता को अगर ये सीट दे दिया होता तो आपका क्या स्टैंड होता? तो हम एकदम हम जरा भी विरोध नहीं करते, और हम एक गार्जियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़कर हम अपने पूरे क्षेत्र में, कटिहार विधानसभा, हम 40 साल से एक एक गांव, एक एक घर, एक एक लोग, चुनाव हारने के बाद भी जो मेरे यहाँ आता है हम उसकी मदद करते हैं। पार्टी का जो कार्यक्रम हुआ, बिहार बंद, भारत बंद, ये आंदोलन, वो आंदोलन, जो कार्यक्रम हुआ, हम एक चीज पूछना चाहते हैं कटिहार की जनता से, चाहे वो बीजेपी का 20 साल से एमएलए तारकिशोर प्रसाद हो, या वर्तमान जो वीआईपी के उम्मीदवार का माता पिता हो, जरा इनसे पूछिए, ये आंदोलन का क ख भी नहीं जानता होगा। संघर्ष, आंदोलन, विरोध, जुलूस, प्रदर्शन, दूर दूर से इसका रिश्ता नहीं रहा है, लेकिन एमएलसी भी आज भी, कल की बात छोड़िए, अभी भी टिकट मिलते समय कहा कि मेरा बेटा बगावत करके टिकट ले लिया, और आज भी कहता है कि हम बीजेपी के हैं। तो उस मुद्दे पे आएंगे डॉक्टर महतो। अभी हमारा सवाल ये है कि जब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आप निराश होकर कटिहार लौटे, कब आपके मन में आया कि हमको निर्दलीय रहना चाहिए? जब हमारा टिकट वहां यहाँ हो गया कि टिकट अशोक अग्रवाल जी ने अपना तिकरम भिराकर, सारे तिकरम की जानकारी कटिहार के अवाब को है, और अपने बेटे को दिला दिया, तो हमको कम से कम, मेरा 3-4 समर्थक वहां था, लगभग 7-8 हजार फोन गया होगा कि आपको चुनाव लड़ना है। यानी जनता के कहने और ललित जी, हम जब कमजोर पर जुल्म होता है, जब किसी पर अन्याय होता है, जब किसी का शोषण होता है, जब प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा किसी को परेशान किया जाता है, तो हम उसका विरोध करते हैं। हर जोर जुल्म और अन्याय का, संघर्ष का हमने 74 से विरोध किया है। तो एक तरफ हमारे समर्थकों, सभी तबकों के लोगों का, किसान, मजदूर, पढ़ा लिखा, प्रोफेसर, छात्र, तमाम लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। हिंदू, मुसलमान, सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोगों ने कहा, सब जात का बैरियर तोड़ के हमसे आग्रह किया गया कि कटिहार को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, खरीद बिक्री से रोकना है, तो डॉक्टर महतो आपको चुनाव लड़ना होगा। और हमने अंतिम समय में
अपना स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हमने अपना पर्चा दाखिल किया। तो एक बात बताइए, जब आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर रहे थे तो आपको डर नहीं लगा आपके गॉडफादर लालू यादव क्या बोलेंगे, गुस्सा करेंगे? देखिए, राजनीति में डर शब्द का कोई स्थान नहीं है। ये डर नहीं है, आदरणीय लालू जी के प्रति मेरा सम्मान है। हम उनकी आदर पहले भी करते, आज भी आदरणीय लालू जी का हम सम्मान करते। तो कैसा ये सम्मान है? टिकट दिया नहीं, पार्टी से निकाल दिया, ये कैसा सम्मान? क्या परिस्थिति आई इसका हम विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन हर जोर जुलूम के हम नारा लगाते रहे हैं। हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो हमको लगा कि परिणाम की चिंता किए बगैर कटिहार के बहादुर वीर मतदाता, कटिहार के परिपक्व मतदाता माता बहनों से हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि भाई आपका बेटा, कटिहार का बेटा, यहीं हमने पढ़ाई लिखाई की, हम यहीं पले बढ़े। हमारा शुरू से हमारे पिताजी भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में थे, हमारे भाइयों में भी लगभग सभी भाई, छोटा भाई बड़ा भाई सभी भाई राजनीति में हैं। तो हमने कहा कि हमने सेवा की है, इसीलिए हमने तय कर लिया कि हमको चुनाव मैदान में जाना है और जनता के बीच जो खेल पटना से चल के अब कटिहार में हो रहा है, इस खेल की जानकारी एक एक लोगों को देनी है। और लोग इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं और इन सारी बातों पर गौर भी कर रहे हैं और हमको दिलासा भी देते हैं फोन करके, घबराइएगा नहीं, ये सारा कुछ चल रहा है। आजकल तो गाना भी चलता है ना, ये पैसा बोलता है। हमको लगता है कि इन सवालों को लोग देख रहे हैं और निश्चित रूप से कटिहार की जनता सही निर्णय लेगी। सही राजनीतिक कार्यकर्ता को, जिसको कोई बिहार विधानसभा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, जो आप किसी को भी नवसिखुए को, जिसको राजनीति का ककहरा तक नहीं मालूम है, माँ बाप किस रूप में राजनीति करके जगह पर आया है और इतना बड़ा अनैतिक, कटिहार का तो दुर्भाग्य है पूरे बिहार में। हमको लगता है ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ बीजेपी माँ बाप का बेटा सहनी का टिकट, इंडिया गठबंधन का टिकट लेके खड़ा है, लेकिन हम कटिहार के तमाम सभी जाति धर्म के लोग, विचारधाराएं चाहे जिसकी जितनी हो, हम सब के सामने कटिहार का बच्चा, कटिहार का एक हमारा, आप अपने समझिए कि क्या हम संघर्षशील हैं कि नहीं। हमने शुरू से अपने सामाजिक जीवन में जहां गलत हुआ है उसका मैंने विरोध किया है कि नहीं। आपको निर्णय करना है, जाति धर्म समुदाय, और बाकी हो सकता है कि किसी विचारधारा से आपको कभी तकलीफ रही होगी, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं उन तमाम बातों को भुलाकर आप एमएलए का चुनाव है, एमएलए चुनिए। जो भी चले, 11 उम्मीदवार है मैदान में, आप चुन लीजिए। अब जन स्वराज वाला भी उम्मीदवार मैदान में अभी है। उन सब सवालों पे आएंगे। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, उसके पहले एक अंतिम सवाल लेते हैं और ब्रेक के बाद और कुछ तीखे सवाल होंगे। तो ब्रेक पे जाने के पहले एक सवाल ये है कि आप तीन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। 3 मुद्दे बताइए जो आप करना चाहते हैं। मुद्दा कटिहार के लिए बहुत है। हमारे यहाँ पार्किंग, शहर की समस्या, पार्किंग है, मार्केट नहीं है, सड़कों पर बाजार। 3 मुद्दे बताएं, 3 मुद्दे में जनता को समझा सके, जनता आपकी बात पे यकीन करे। 3 मुद्दा में मेरा पहला मुद्दा है, हम लोग जन्म लिए थे तब से कटिहार एक औद्योगिक शहर था। दिया सलाई, जूट, फ्लावर मिल, काटी फैक्ट्री, कारखाना था। हमारा निर्दलीय अगर चुनाव जीते तो सरकार जिसकी बनेगी, हम विधानसभा से लेके सड़क से लेके सदन तक कटिहार का जो औद्योगिक हमारा स्वर्णिम इतिहास था, हम उसको वापस लौटाने में जान की बाजी लगा देंगे। नंबर 1। दूसरा बताइए। नंबर 2, कटिहार शहर में जो जितना भी सड़क पर पार्किंग का अभाव, जाम की समस्या, सड़क पर बाजार लग रहा है, हम यहाँ न्यू मार्केट जो है, हालांकि नगर विकास मंत्री भी कटिहार का 20 साला विधायक था, हम यहाँ बेसमेंट सहित जहाँ पार्किंग से न्यू मार्केट जहाँ है, हम किसी भी कीमत पर, चाहे हमको किसी हद तक जाना पड़े, हम बेसमेंट सहित
G+5 डे नाइट मार्केट के लिए हम व्यवस्था करेंगे, ताकि एक के साधे सब सधे। अगर वो बाजार बन गया डे नाइट 24 घंटा का, तो कटिहार का और भी कई है जो कटिहार कैसे जुड़े हम, वो दूसरा। और तीसरा, आम बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और जैसे ही हम उद्योग के बारे में कहते हैं कि औद्योगिक जो स्वर्णिम इतिहास है उसको फिर से औद्योगिक शहर बनाने का प्रयास करेंगे, तो रोजगार उससे जुड़ा हुआ है, पलायन उससे जुड़ा हुआ है। पलायन थमेगा, तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। और शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य चिकित्सा में भी जितना कुछ ही सफ़ेद हाथी जो आज दिखा रहे हैं माननीय तारकिशोर प्रसाद जी, हम उसका रंग ढंग बदल देंगे। और आम लोगों को जो बाहर इलाज के लिए जाना पड़ता है, हमारा पूरा प्रयास होगा कि कटिहार में ही शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर, कम से कम ये 3 काम को तो हम जान लगा के करेंगे बिना किसी विवाद में पड़े। यानी भ्रष्टाचार आपके 3 और भ्रष्टाचार भी जो प्रशासन के तौर पर, ललित जी, मैं विश्वास दिलाता हूँ, हालांकि हमारा कोई किसी से मतभेद नहीं है, कोई पदाधिकारी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हम आम जनों को विश्वास दिलाते हैं कि बाकी 2 लोगों को आप 37 साल से देख रहे हैं। 20 साल से तारकिशोर जी विधायक और उप मुख्यमंत्री तक गए, और लगभग 16 साल से ज्यादा, 22 से है, 22, 23, 24, 25, 4 और 12, 6, 12, 16 साल से अशोक अग्रवाल जी एमएलसी हैं, और उसके 3 साल से लगभग उनकी पत्नी मेयर है। तो जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ताकि यहाँ का लोग इस अपराध और भ्रष्टाचार इसको समाप्त करने में हम अपने, अब हमको क्या है, जो समय बचा है हमको कटिहार के लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करना है और कटिहार के लोगों की सेवा करनी है। और जो हम बोल रहे हैं इसको हम करके दिखाएंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। अपराध मुक्त कटिहार, भ्रष्टाचार मुक्त कटिहार और विकसित कटिहार, औद्योगिक कटिहार आप बनाने जा रहे हैं। लेंगे अगले और कुछ सवाल, लेकिन तब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट के आते हैं। अरे शिवानी, हाँ, तूने ये सती सिक्योरिटी मल्टी स्टोर का ऑफर सुना क्या? इस बार ऐसा ऑफर आया है कि पूरा कटिहार बोल रहा है, ऑनलाइन और मार्केट सबसे सस्ता। अच्छा, और क्वालिटी? क्वालिटी में तो सुपर स्टार। वाह, सच में? क्या क्या मिलता है वहाँ? वहाँ सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, इंडक्शन, मतलब जो तुम्हें चाहिए, हाउस होल्ड से जुड़े सारे सामान। इतना सब और सस्ता भी? हाँ रे, सती सिक्योरिटी तो पूरा का पूरा मल्टी स्टोर है। अच्छा, यानी सस्ता बाजार अच्छा बाजार। हाँ रे, बिल्कुल। ये मल्टी स्टोर सती सिक्योरिटी है कहाँ? अरे नहीं मालूम, यही तो कटिहार के बड़ा बाजार ऋषि भवन रोड के ठीक बगल में। तो चलो चलते हैं। हाउस होल्ड से संबंधित आपके पास लेटेस्ट क्या है? बहुत कुछ है, आइए दिखाती हूँ आपको। वाह, मजा आ गया। सचमुच जैसा सुना था वैसा ही। क्या क्वालिटी है? इम्पोर्टेड क्वालिटी। और प्राइस को तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। जैसा नाम वैसा ही है, सती सिक्योरिटी मल्टी स्टोर। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं मुद्दे की बात लेके। जैसा आपको पता है, हमारे साथ मौजूद है पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो, संघर्षशील जुझारू नेता। इनसे सवालों का हम सिलसिला शुरू करें, इसके पहले कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो अपने सवाल रखना चाहते हैं, तो सवाल स्टूडेंट से लीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम सृष्टि शर्मा है, मैं कटिहार की रहने वाली हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि कटिहार में अगर हम सड़क की बात करें तो वहाँ पे हर बरसात के मौसम में पानी जम जाता है।
इसका क्या उपाय होगा सर अगर आप एमएलए बनते हैं तो फिर? सड़क को लेके सड़कें देखिए, बनती है सड़क लेकिन और जल जमाव दो मामला है। देखिए, अभी 20 साल से एक विधायक है, 16 साल से एमएलसी है, और एमएलसी की पत्नी 3 साल से मेयर है। काफी ढिढोरा पीटा जा रहा है कि कटिहार में काम हुआ है, लेकिन अभी बरसात ने सारी पोल खोल दी नगर निगम की। आप विश्वास रखिए, हम लोग देख रहे हैं, कटिहार की जनता देख रही है। जो प्रॉब्लम आपने रेज किया है, जिस बिंदु पर आपने सवाल उठाया है, वो केवल एक जगह का नहीं है, पूरे कटिहार का मामला है। तो निश्चित रूप से एक तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बैठाकर हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि कटिहार की सड़कों की भी हालत ठीक रहे और जल जमाव की भी समस्या नहीं हो, हम ये विश्वास दिलाते हैं। हम अगला सवाल पब्लिक से लेंगे, उसके पहले मेरे कुछ सवाल हैं कि सर आपके सामने 10 प्रत्याशी हैं। 20 साल से सदर विधायक हैं तारकेश्वर प्रसाद जी। तो युवा के नाम का चेहरा है सौरभ अग्रवाल, और भी कई हैं जिसमें गाजी सरी के जन स्वराज के ओर से दावा कर रहे हैं, और भी कई प्रत्याशी हैं। वे एक एक करके जानना चाहूँगा कि 20 साल सदर विधायक तारकेश्वर प्रसाद के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कटिहार की जनता देख रही है, और देख रही क्या है, अब तो उनको रिजल्ट सुनाना है। जैसे अब तो टीचर है, उत्तर पुस्तिकाओं में जो लिखा होगा उसी हिसाब से अंक आएगा। तो अब नेताओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं कहिए, मूल्यांकन कटिहार का मतदाता को करना है। आप इसको मूल्यांकन अपने नजरिए से कैसे हमारे नजरिए से कि 20 साल इस व्यक्ति ने 20 साल बेमिसाल होना चाहिए था, लेकिन बदहाल स्थिति में है। किसी से भी आप पूछ लीजिए, हमको विकास वो तो व्यक्तिगत लगा हुआ था, जल नल में कैसे कमाया जाए, कहाँ से कैसे उगाही हो। कटिहार का विकास 20 साल वाले के एजेंडे में नहीं था। यानी आप सीधा आरोप लगा रहे 20 साल बदहाल कि बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। भाजपा 20 साल से एक ही आदमी को प्रेजेंट कर रही है, 25वां साल की ओर जा रहे हैं। क्या भाजपा में कोई दूसरा नेता है ही नहीं पूरे जिला में? अब हम क्या बतावे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो नेता हैं उनसे हमारी बात होती थी, बहुत लोग इच्छुक थे उम्मीदवार बनना, लेकिन हल्ला भी था कि कई लोगों के 40% विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। लेकिन अब क्या खेला हुआ, अशोक अग्रवाल जैसा खेला इंडिया गठबंधन में वीआईपी के टिकट लेने में किया है, शायद वही खेला बीजेपी में भी हुआ होगा, हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ पर्दे के पीछे हुआ है। तो एक और बात, जो सदर विधायक है तारकेश्वर जी विकास के दावे करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी कॉलेज, सड़कें, बिजली, आपका क्या कहना है कि विकास हुआ है या सिर्फ? हम कटिहार की जनता को, विशेष तौर पर तमाम प्रबुद्ध लोगों को कहना चाहते हैं कि आप नज़र दौड़ा के देखिए, हर जिला में सरकार का निर्णय है, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हर जिले में सड़कों का निर्माण, स्कूल बिल्डिंग का निर्माण हर जिला में हो रहा है। ये नया क्या है? अगर ए के बदले टीके के बदले कोई दूसरा भी होता तो वही होता। टीके मतलब तारकेश्वर प्रसाद, टीके पी, कोई रहता टीके के बदले ए के रहता, बी के रहता, तब भी होता। इसलिए माननीय विधायक का स्वयं का प्रयास कितना है ये कटिहार की जनता तय करेगी। अभी 11 तारीख को उनको मूल्यांकन करना है कि 20 साल में इसने परिवार और अपने सदस्यों की चिंता की कि कटिहार के विकास की चिंता की। ये हम लोग अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लगभग 10 दिनों में इसका मूल्यांकन हो जाएगा। दूसरा प्रत्याशी है सौरभ अग्रवाल, युवा चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है। तेजस्वी उधर युवा चेहरा, इधर कटिहार में युवा चेहरा, क्या कहना है आपका? देखिए, युवा के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, युवाओं को तो आगे आना चाहिए,
लेकिन जो चांदी और सोना और का चम्मच लेके पैदा हुआ, केवल वही क्या युवा की श्रेणी में आता है? युवा वो है जो अपनी मेहनत से पढ़ता लिखता है, समाज में जो कुरीति है, जो बुराई है, जो जुल्म है, जो अन्याय है, जो शोषण है, जो दोहन है, उसके प्रति सजग रहता है और जहां तक बन सकता है वो विरोध करता है। ये सौरभ अग्रवाल, मम्मी पापा दोनों बीजेपी, एमएलसी और मेयर, हमको नहीं लगता है कि, मेरा दावा है कि सौरभ अग्रवाल पिताजी के आशीर्वाद और माँ के आंचल से बाहर निकलकर इंडिपेंडेंटली कोई काम किया होगा, अलग से कुछ किया होगा। मेरा दावा है कि ऐसा अब तक तो लोग कहता है कि वो अपना स्टाफ सबको नहीं पहचानता होगा, उसका अपने स्टाफ से उसका रिश्ता नहीं रहा है, तो कटिहार क्षेत्र की जनता से क्या रिश्ता बनाएगा, ये कटिहार के लोगों को सोचना है। और भी कई प्रत्याशी, हम एक नाम लेना चाहेंगे, जन स्वराज, उसके प्रत्याशी डॉक्टर गाजी शरीक अचानक डॉक्टरी छोड़कर या डॉक्टरी के साथ साथ राजनीति में कूद पड़े हैं, क्या कहना है आपका? डॉक्टर साहब अच्छे आदमी हैं, चूँकि उनके अपने परिवार में भी राज्यसभा सदस्य रहे हैं लोग। हालांकि जब राज्यसभा सदस्य थे करीम साहब राष्ट्रीय जनता दल का, तब भी इनकी अलग दुकान थी, कौन अपना परिवार पार्टी की बात किया करते थे, तो थोड़ा बहुत इनको है। डॉक्टर के इतर भी शेरो शायरी वगैरह करते हैं, लेकिन इन्हीं के पार्टी के जन स्वराज के नेता ने कहा है अपने कहीं उद्बोधन में कि अगर मेरा पार्टी भी कोई उम्मीदवार दे दे और बाकी उम्मीदवारों में इससे बेहतर कोई उम्मीदवार हो, तो आप हमारे पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देके इनसे बेहतर उम्मीदवार को देंगे। ये गाजी सारिक जी और जन स्वराज के तमाम लोगों ने प्रशांत किशोर जी का यह स्टेटमेंट सुना होगा। अब कटिहार की जनता को निर्णय करना है कि 11 में सबसे बेहतर कौन है। अगला सवाल फिर हम जनता से, छात्रों से लेना चाहेंगे। मेरा नाम है शुभम कुमार पोद्दार। हम ये जानना चाहते हैं कि सर कटिहार में अभी तक शौचालय का सुविधा क्यों नहीं हुआ है? पब्लिक शौचालय की बात जी हाँ, एकदम पब्लिक लैट्रिन, जिसको महिलाओं के लिए अलग से उसका नाम है पिंक लेबोरेटरी। देखिए ऐसा है, हम लोग क्या, जो एक अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन हाफ डन, अच्छी शुरुआत होगी, प्लान्ड वे में शुरुआत होगी, नियोजित ढंग से शुरुआत होगी, तो समझिए कि आधा काम हो गया। यहाँ तो जो हमारे जन नेता हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनका जो अनुभव है पैसा कमाने का, अनुभव विकास का नहीं है। अनुभव वो नहीं, जो भूखा रहा नहीं, वो भूख का दर्द समझेगा कैसे? उसको नहीं मालूम है कि हम नियोजित ढंग से कटिहार को बेहतर कटिहार, कि जहाँ जाम की समस्या मुक्त निदान हो, जहाँ सुलभ शौचालय बने, जहाँ हमारी बच्ची, हमारे महिलाएं बाजार आती है, घर का सामान तो लड़की खरीदती है, महिला खरीदती है, और आज जब शौचालय की स्थिति हो, जब नेचुरल डिमांड हो जाता है, तब पता चलता है कि कटिहार कहाँ खड़ा है। इसलिए नियोजित ढंग से हुआ नहीं है, तो हम तो 20 साल से नहीं है, अब फंड भी उतना नहीं था। 20 साल पहले मैं जब था, तब विकास के लिए इतनी राशि भी नहीं थी, लेकिन अब राशि भी आई है, तो अब कंसेप्ट नहीं है, उसके पास अनुभव नहीं है, दिमाग में कोई दृष्टि नहीं है, कोई विजन नहीं है, जो व्हाटएवर भी आप समझते होंगे विजन होना चाहिए, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट, सोच होनी चाहिए कि विकास के सोच नहीं है, बस केवल अपना कहाँ किसमें कमीशन ज्यादा होगा, किसमें लाभ की गुंजाइश ज्यादा होगी। आखिर ये दोनों एक ही पार्टी में। अभी भी प्रधानमंत्री आए थे पूर्णिया में। नहीं, आप शौचालय का क्या करेंगे? नहीं, शौचालय तो हमारा जो पोद्दार जी है, शुभम पोद्दार जी का, ये युवाओं से ज्यादा हमारी माँ बहनें परेशान। तो आप क्या करेंगे सर? निश्चित रूप से कंक्रीट प्लान क्या है? निश्चित रूप से मेरा प्लान है कि जैसे, ठीक है हमारे पास राशि कम है, लेकिन कम से कम हर बड़े बाजार के बीच में ऐसा जगह निकाल के ऐसा करना है कि हमारी माँ बहनों को लज्जित नहीं होना पड़े। और निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता कटिहार में
कटिहार में सड़कें बनने के पहले टूट जाती है, बार बार जनता का पैसा बर्बाद होता है, शौचालय के लिए राशि नहीं आती है, कैसी बात। हम तो अब क्या बोलेंगे। 20 साल पहले मैं विधायक था, झुलनिया मोड़ से मनिहारी सड़क में वो मेरे समय में सड़क बनी है, आज भी उसकी हालत क्या है देख लीजिए, अच्छी हालत है। और संग्राम चौक से बेतल मिशन स्कूल, बहुत सारी सड़कें मेरे समय में बनी थी। YFA से लेके नया टोला हनुमान मंदिर से आगे आजाद चौक तक, आज 20 साल पहले जो सड़कें बनी, आज उसकी गुणवत्ता क्या है, और इन 20 वर्षों में जितनी सड़कें बनी है उसकी गुणवत्ता क्या है, जनता को तय हो जाएगा। कि बाकी लोग अपना कमीशन भी, डॉक्टर महतो 10 साल विधायक रहा है, 90 से 95 और 2000 से 2005, उस समय भी जो मैंने सड़कें बनाई, आज भी वो अपनी गुणवत्ता का प्रमाण पत्र दे रहा है। हम 2 सवाल लेते हैं डॉक्टर साहब। महतो जी, आप ये बताइए कि आपके कार्यकाल 10 साल आप रहे, 3 अच्छी उपलब्धियां बताइए आप संक्षिप्त में। है तो 8-10 मैं गिना सकता हूं, लेकिन 3 मुख्य रूप से है कि 2 कटिहार जिला को 1 जिला स्कूल था कोढ़ा में, और 83 में दूसरा इकाई मिला, दूसरी इकाई वो मैसूरी अकेडमी के 2 कमरे में 83 से लेकर 2003 तक चला। जब 2000 में हम मंत्री बने, फाइल बढ़ाए, स्थल चयन में दिक्कत हुई, खुद से अप्रोच किया, और वो FGF रहमान कॉलोनी है शरीफगंज में, उसके ज़मीन मालिक से मैंने ज़मीन मांगा, और आज 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत से वो था, लेकिन उस समय 80 लाख ही मिला था। तो अभी भी रुपया बचा हुआ है। कटिहार में एक राजकीय, देखिए राजकीय स्कूल बना दिया। एक कटिहार 11 ब्लॉक का था जब हम लोग 90 में MLA बने थे, तो 5 ब्लॉक बना, उसमें से 2 ब्लॉक कटिहार ब्लॉक 20 पंचायत का था। उधर सपनी, इधर महेशपुर पटारा, झुनकी मखना, इधर हफला, उधर हाजीपुर, तमाम, उधर कबैया, उधर महनौर, इतनी हमने कटिहार का 1 ब्लॉक से निकालकर 2 ब्लॉक बनाया। 30 सितंबर 94 हसलगंज प्रखंड और डनखोरा प्रखंड। तीसरी बात, नगर निगम में जो मनमाना हो रहा था, उस मनमाने को रोका, और हमने थाना के सामने भी एक DM SP से लड़के कराया था। उसमें तो मैं विधायक नहीं था, लेकिन जब मंत्री मैं बना तो जो राजस्थान के सामने जो कटरा है 32 दुकानों का, उसको उस वक्त के नगर आयुक्त, नगर परिषद का एग्जीक्यूटिव अफसर ने 16 बना दिया था, मुंह कर दिया था पश्चिम। हम जैसे जीते, कहे कि इधर करो, 16 को 32 करो, और 32 लोगों को हमने 15,000 रुपया उस समय एक को लागत लगा था। अब 15,000 में जो फूल बेच रहा है, दूध बेच रहा है, चाय बेच रहा है, लस्सी बेच रहा है, किराना का दुकान है, खैनी का दुकान है, साइकिल रिपेयर का दुकान है, सही चौक के पास राजस्थान होटल, 32 राजस्थान होटल के सामने। उसके इतर भी दुनिया भर, आज कटिहार में चौक था झुलनिया चौक, तो CRP चौक, नाम कुछ अजीब, बाटा चौक, बाटा नहीं है, बाटा चौक। तो वहाँ तीसरा एक महत्वपूर्ण काम ये मैं गिनाता हूँ, कटिहार के लोगों को जो पुराना बाटा चौक है, जो अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक है, मौलाना आज़ाद चौक है, वहाँ एक गांजा गली हुआ करता था स्टेशन जाने के लिए। लोग माल पार्सल गोदाम से के बगल से स्टेशन, मॉडल स्टेशन जाया करता था। ये तो हम लोग को याद है। हमने उसको, एक चुनाव हम हार गए जहां चौड़ीकरण का कुछ लोगों ने विरोध किया, और शमसुद्दीन के वजह से हम चुनाव हार गए। लेकिन जब दोबारा जनता ने मुझको विश्वास, हम अपने जेब से पैसा, एक हम संविधान की शपथ लेके कह सकते हैं कि अपने जेब से पैसा लगाकर हमने न्यायालय की मदद ली, न्यायालय ने स्टे दिया, और हमने वक्फ बोर्ड की जमीन जो तत्कालीन DM RR प्रसाद ने जजमेंट दिया था, लैंड फॉर लैंड, और उसका डिमोलिशन चार्ज, हम उसको तोड़वा दिया, और आज 4 फीट गली से 40 फीट चौड़ी सड़क बन गई है। ये भी मेरा उल्लेखनीय काम है। और शहर के कई जगहों पर आज जो गांधी शहीद चौक पर जो गांधी जी का स्मारक है, हम इंडियन ऑयल से उसको ढका, कवर किया। इंडियन ऑयल से पैसा लेके, सरकार का पैसा उसमें नहीं है। तमाम चौक का नाम आज शहीद चौक, GRP चौक का लोकनायक जयप्रकाश नारायण चौक, हरिगंज चौक था तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक, न्यू मार्केट में अमर शहीद
बिहार लेनिन शहीद जगदेव बाबू चौक, और कर्पूरी मार्केट कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 था, हमने कर्पूरी ठाकुर के नाम से एक स्मारक बनाया, कर्पूरी बाजार। और जो ऊपर से ओवरब्रिज शहीद चौक की ओर आता है, ये कर्पूरी बाजार नहीं ठीक से चल रहा था, हमने परमिशन कराकर 3-3 सीढ़ी निकाल दिया ताकि ओवरब्रिज से भी लोग सीधे कर्पूरी बाजार में प्रवेश कर सके। अनेकों उल्लेखनीय काम मैंने किया है, ये कटिहार की जनता को मालूम है। अब अंतिम सवाल जाने के पहले मैं बता दूं दर्शकों को, डॉक्टर महतो निर्दलीय प्रत्याशी है, इनका छाप है कैंची छाप, और ईवीएम में सर आपका कितना नंबर? 9 नंबर में। ईवीएम में 9 डॉक्टर राम नंबर। प्रकाश महतो, सीरियल नंबर क्रमांक 9, कैंची छाप है मेरा। जाने के पहले एक सवाल, बहुत लोग चर्चा करते हैं, एमएलए भी आप लड़िएगा, मेयर भी आप लड़िएगा, एमपी भी आप लड़िएगा, वार्ड पार्षद भी आप लड़िएगा, तो दूसरा कब लड़ेगा? वार्ड पार्षद तो नहीं है, मेयर के चुनाव में हमारे बेटे हमारी पत्नी ने हमारी बात नहीं मानी है। आप तो केबीसी के डायरेक्टर हैं, उस समय आपके एक संवाददाता को मैंने स्टेटमेंट भी दे दिया था कि मेरे परिवार से कोई नहीं होगा, लेकिन हमको बाद में, हम तो बाहर चले गए थे, बनारस भाग गए थे हम, लेकिन हमको हमारे पत्नी और बच्चे के चलते आना पड़ा। लेकिन वो चुनाव निश्चित रूप से हमारी मर्जी से नहीं लड़ा गया था, मैं उसकी आज भी हम उसके लिए हमको अफसोस है। लेकिन हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि लोकसभा चुनाव भी, अब हम उसका उतना विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं, जेडीयू ने के तभी अब जेडीयू में गुस्सा में चले गए थे। नीतीश जी को मैंने कहा था कि नीतीश जी आपको वोट नहीं है, नीतीश जी तभी अकेले लड़ रहे थे, और बीजेपी, हमने कहा कि हिंदू मानसिकता वाले लोग बीजेपी को देंगे, मुस्लिम समाज तारिक अनवर को देंगे, आपको वोट नहीं है। लेकिन हमको मजबूरी लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप लड़िएगा तो बीजेपी तो हार जाएगा, तो हम कहे ये तो पक्का हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। और जब एमएलए का चुनाव हुआ ललित जी, आपको याद होगा, तो नीतीश जी भी आरजेडी के शरण में आए, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू सब मिलकर चुनाव लड़ा। और यही मुकेश सहनी उस समय विजय सिंह को टिकट दिलवा दिया कटिहार का, और विजय सिंह चुनाव लड़ा। उस समय भी हम गुस्से में, तारिक साहब यहाँ के एमपी थे, हम एनसीपी से चुनाव लड़ गए, और उस समय 15,000 से तारकिशोर जीत गया, दूसरे नंबर पर आया ये विजय सिंह, और हमको तो 19,000 वोट, ज़्यादा वोट हमको आया नहीं। तब भी आज जो अशोक अग्रवाल और उसकी पत्नी उषा अग्रवाल मेयर के रूप में कहता है 45 वार्ड कमिश्नर मेरे साथ है, उस समय भी विजय सिंह जदयू का उम्मीदवार बन के बोलता था 40 वार्ड कमिश्नर। देखिए, वार्ड कमिश्नर भी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि है, हम उनके सम्मान को, चूंकि वह भी इलेक्टेड है, जनता ने ही उनको चुना है, लेकिन जनता जो चुनती है, आपको वार्ड के लिए चुना है, लेकिन आप इसमें अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जनता देख रही है, विधानसभा कोई मुंशी क्याल मैनेजर से विधानसभा चलने वाला नहीं है। अशोक अग्रवाल 16 साल से है, वो भी मेरा प्रतिनिधि है, डायरेक्ट नहीं तो प्रतिनिधि का प्रतिनिधि है, निगम पार्षद, वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद। जरा 16 साल में अशोक अग्रवाल जी बता दें कि कटिहार के विकास के लिए उन्होंने विधान परिषद में क्या क्या उठाया। अंतिम बात, प्रोग्राम की समाप्ति की ओर चलते हैं। अंतिम अपील क्या है दर्शकों से? 2 लाइन अपील कर सकते हैं। हम अपील 1 लाइन में करना चाहते हैं कि कटिहार का लगभग 3 लाख मतदाता, 3 से ज्यादा ही है। इस बार जो लिस्ट आई है शायद 3,29,000 है। हम तमाम मतदाता को कि भाई कटिहार के का आप मतदाता हैं, आप मालिक हैं, माँ बाप कितनों पढ़ा लिखा के प्रोफेसर डॉक्टर बना दे, मुखिया, वार्ड मेंबर, विधायक, एमपी नहीं बना सकता है माँ बाप। आपके वोट से लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि चाहे बिरला, टाटा, अंबानी, अडानी हो या गरीब आदमी जिसके घर में छप्पर नहीं हो, विद्वान डॉक्टर एपीजे कलाम हो, एपीजे अबुल कलाम हो, या बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़ा से बड़ा विद्वान प्रोफेसर हो, उनको भी एक वोट, और
जो साक्षर नहीं है उसको भी एक वोट। यही आपकी ताकत है। द टॉप लाइन हो चाहे अंतिम धारा के लोग हो, सबको एक वोट है। सबको एक वोट है। अब 11 उम्मीदवार में से कोई विधानसभा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जो आप ट्रेनिंग सेंटर यहाँ व्यापार चलाने के लिए बाप मैं दे सकता है। हाँ, तो अपील कीजिए आप। हम अपील कर रहे हैं तमाम कटिहार के मतदाता से कि आपको निर्णय करना है कि कौन वहां आपके समस्या के निदान के लिए बेहतर तरीके से, बहुत को तो मालूम भी नहीं है कहां से, वहां कोई कोच नहीं करेगा आपको कटिहार की समस्याओं का निदान के लिए। और चिट्ठी से निदान नहीं होगा, आपके विधानसभा में आपकी आवाज विधानसभा में मजबूती से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता, और अगर विधानसभा में बात नहीं बने तो सड़क पर उतरने का साहस। आप इस 11 में से अगर आपको लगता है कि डॉक्टर राम प्रकाश महतो 11 में सबसे बेहतर है, तो हम आपसे अपील करेंगे कि 11 तारीख को सही निर्णय लें। जो पार्टी ने बेकसूर हमको फांसी पर लटकाने का आदेश सुना दिया है, अगर आप 11 तारीख को अपने वोट से डॉक्टर महतो को जिंदा करेंगे तो वो आदेश इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। उसके बाद आपका जो आदेश होगा, चाहे इधर जाए कि उधर जाए, आपके निर्णय से हम जहां जाएंगे आपका जो आदेश होगा, और उस आदेश में कटिहार का विकास और कटिहार का विकास छिपा होगा। बिना किसी जाति धर्म के विवाद में, कोई उच्च नीच बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई विवाद नहीं होगा। 5 साल 1825 दिन डॉक्टर महतो आपकी सेवा में खड़ा रहेगा। अगर कहीं भी हम गलती करने का प्रयास भी करें तो हम आपको सार्वजनिक तौर पर अपील कर रहे हैं कि आप मेरा गर्दन पकड़ने का अधिकार रखते हैं। आप तत्काल हमको याद दिलाएं कि डॉक्टर महतो जो आश्वासन चुनाव के पहले आपने दिया है, आप उससे अलग नहीं हट सकते हैं। ये अधिकार हम कटिहार के मतदाता को देते हैं। 5 साल में सर एक लीप ईयर होता, 1826 दिन हो जाते हैं। चलिए एक दिन और ज्यादा हो गया। चलिए तो, लेकिन दर्शकों ये कहना कि डॉक्टर महतो के पास कोई पार्टी नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है, अकेले ही चल रहे हैं। तो कहते हैं ना कि अकेला चले थे और कारवां बनता गया। कारवां आपको बनाना है या नहीं, ये आपके निर्णय पे है। बस इनके लिए तो हम आज जो इनकी हालत है तो यही कहेंगे कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। महतो जी आपके हवाले हैं, इनका क्या करना आप देखिए। केबीसी के माध्यम से सभी मतदाताओं को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम। अब हमें भी दीजिए इजाजत, फिर हम एक नए प्रतिनिधि के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद, सब खैर, गुड बाय।